Hello, Dr. Shanze. Thank you so much for joining us. Hello, Emily, how are you? Thank you for having me for this live session. Thank you so much. So, let's wait for a few people to join us. Sure. So in the meantime, I think I'll give an introduction for myself. Sure. So, we have Dr. Shanze from HM Diagnostics. Yes, I am basically a dermatologist and an aesthetic physician with over 7 to 8 years of experience in dermatology. And today we're having this live session. इसमें हम basically discuss करेंगे IV fluids को और जो different types of IV drips होती हैं. अक्सर patients पूछते हैं कि drips क्या होती हैं, कैसे लगाते हैं, इनको कितनी frequency में use करते हैं और इनकी ingredients क्या होते हैं, हमारे लिए कौन सी drip ज़्यादा suitable है. तो basically हम आज this is going to be our main topic of discussion. Okay. So, to kickstart and make it easier for everyone who's joining us, आप बताएं कि IV drips या most trending whitening drips जिनको हम कहते हैं, glutathione cocktails भी हैं, Yeah. vitamin boosters भी हैं. So, ये हैं क्या? अच्छा बेसिकली आईवी ड्रिप्स जैसे आपको पता है आईवी फ्लूइड होता है जो आपके हम वेन में हम एडमिनिस्टर करते हैं. तो आजकल आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि बहुत किस्म की ड्रिप्स होती हैं. जैसे ईमान ने बताया वाइटनिंग ड्रिप्स के नाम से भी फेमस होती हैं, कुछ एनर्जी बूस्टिंग ड्रिप्स होती हैं, हाइड्रेशन ड्रिप्स होती हैं. तो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिप्स. लेकिन इनमें आपके लिए कौन सी ड्रिप ज़्यादा सूटेबल है दैट विल बेसिकली डिपेंड ऑन योर हिस्ट्री. और आपके कुछ हम बेस लाइन लैब्स करते हैं और बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिसाइड कि आपके लिए कौन सी ड्रिप ज़्यादा सूटेबल है. तो इनमें क्योंकि देयर वैरायटी ऑफ डिफरेंट ड्रिप्स, तो आई थिंक वी कैन डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन. या So do you have a question? So, we have a question, Yeah. Dr. Shanze. What is the primary purpose of hydration drip and why do you think it is recommended? ओके सो हाइड्रेशन ड्रिप्स जो होती है ना बेसिकली वो आपके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करती हैं. ठीक है. अब जैसे अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, लेट्स से आपको कोई बीमारी थी, आपको वॉमिटिंग डायरिया वगैरह हो गया, आपके फ्लूइड लॉसेस हुए, इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस हो गए आपकी बॉडी से. ठीक है. या अगर आप वर्कआउट करते हैं, पोस्ट वर्कआउट आप ड्रेन्ड है, फिटीग आपको फील हो रहा है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, पोस्ट ट्रैवल फिटीग आपको फील हो रहा है, या सिंपली आपको गर्मियाँ हैं, आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, या जस्ट बिकॉज आपका आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इन दैट केस आपकी बॉडी से फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट हो जाते हैं. सो विद हाइड्रेशन ड्रिप्स हम बेसिकली आपको इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड आपकी रिप्लेनिश करते हैं. ठीक है. इनके मेन इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास सॉल्ट्स होती हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें लैक्टेट होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं. तो इन केसेस में आपको हम हाइड्रेशन ड्रिप्स रिकमेंड करते हैं. एंड इसके बाद आपको इमीडिएटली एनर्जी बूस्ट भी फील होता है एंड योर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड योर फ्लूइड इज बैक टू नॉर्मल. Question number 2. Which IV drip contain B complex vitamins, magnesium, vitamin C and why it is used for stress management, Okay. migraines and fatigue? अच्छा, हमारे पास आईवी फ्लूइड में एक कॉकटेल होता है, उसको हम मायर्स कॉकटेल कहते हैं. ठीक है. मायर्स कॉकटेल इज़ बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स. उसमें सारे वाइटामिन B1, B2, B3, B5, B6, वाइटामिन B12, उसमें वाइटामिन C साथ में होता है. एंड देन अगेन उसमें कुछ क्वांटिटी उसमें हम कैल्शियम की भी ऐड करते हैं और मैग्नीशियम की भी ऐड करते हैं. तो बेसिकली ये इसका जो कॉकटेल बनता है इट इज़ मिक्सड विद सम स्टेराइल फ्लूइड. ठीक है. सो इट्स बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ योर एसेंशियल वाइटामिन्स एज वेल एज द मिनरल्स दैट योर बॉडी नीड. ठीक है. तो मायर्स कॉकटेल को हम बेसिकली वंस अ वीक लगाते हैं. ठीक है. इसमें जितनी क्वांटिटी होती है मिनरल्स की एंड वाइटामिन्स की दैट इज़ सफिशिएंट फॉर एन एंटायर वीक. कैसे ये करता है बेसिकली इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है बी कॉम्प्लेक्स के एंड विटामिन सी, ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्ट देता है. सो दैट इज़ हाउ इट हेल्प्स टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, योर फिटीग एंड माइग्रेन्स. इनिशियली इसको हम वंस अ वीक स्टार्ट करते हैं विच इज़ कॉल्ड द लोडिंग डोज. आपको तकरीबन 5 to 6 इन्फ्यूजन्स के बाद हम मेंटेनेंस पे शिफ्ट कर देते हैं. फॉर मेंटेनेंस यू कैन गेट इट डन ओनली वंस एवरी 2 weeks और सोली आप इसको वंस अ मंथ भी ले सकते हैं. सो मायर्स कॉकटेल्स आर बेसिकली रिकमेंडेड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एज वेल एज योर एनर्जी बूस्ट. Okay, thank you so much for
such an insightful information. We have another question. How does glutathione works in body, and why it is so much popular in beauty and detox tips? Yeah. अच्छा और ग्लू आजकल क्यों इतना हाँ. ट्रेंडिंग गया हुआ है? Everyone is running to Yeah. it. So what's the secret magic? अच्छा ग्लूटाथायोन जो है ना इट्स बेसिकली नाम तो लोगों ने बहुत सुना होता है, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट. अब एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ होती है? अब बेसिकली आपकी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें हमारे पास केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं. अब फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपके सेल्स को डायरेक्टली डैमेज करते हैं. सेल्स डैमेज होते हैं, इसके साथ डीएनए में म्यूटेशंस भी हो सकती हैं, खुदा ना खास्ता कैंसर्स भी हो सकते हैं, एंड स्किन में वी कैन सी साइंस ऑफ एजिंग. तो जब ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ग्लूटाथायोन इज बेसिकली द मेन एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रिवेंट्स अस अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस सेल डैमेज दैट इज हैपनिंग इन द बॉडी. ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज अ वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट. तो एक तो इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी बॉडी से स्ट्रेस को रिड्यूस करता है. ठीक है, सेकेंडली ग्लूटाथायोन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. ग्लूटाथायोन आपकी हमारी ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं विच आर द मेन लाइन ऑफ डिफेंस इन आवर बॉडी. वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ टॉक्सिन्स जो या वायरल इलनेसेस या बैक्टीरियल इलनेसेस होती हैं. तो बिकॉज ऑफ ग्लूटाथायोन आपके वाइट ब्लड सेल्स इंप्रूव होते हैं और दैट इज हाउ इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस एंड गिव्स यू अ बूस्ट ऑफ योर इम्यूनिटी. अब ग्लूटाथायोन का एक एडेड बेनिफिट ये होता है कि वो आपकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट को थोड़ा रिड्यूस करता है. तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ फेमसली कॉल्ड अ वाइटनिंग ड्रिप. इट्स नॉट एक्चुअली अ वाइटनिंग ड्रिप, ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है. इट्स बेसिकली इट कैन लाइटन द पिगमेंट इन योर स्किन, लेकिन ये एज सच कोई वाइटनिंग नहीं करता, लेकिन आपकी स्किन टोन को थोड़ा इम्प्रूव करता है, थोड़ा आपकी स्किन को ग्लो देता है. तो इट कैन बी यूज्ड इन केसेस जहाँ पे आपकी स्किन में थोड़ी पिगमेंटेशन आती है, फ्रेकलिंग्स, थोड़ी बहुत हाइपर पिगमेंटेशन है या आपको सन स्पॉट्स हैं, तो उन केसेस में भी ग्लूटाथायोन इफेक्टिव होती है. अच्छा, इसके अलावा ग्लूटाथायोन आपकी बेसिकली आपकी फुल बॉडी पे एक्ट करती है. इट्स वर्किंग ऑन योर लिवर में जैसे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होते हैं, तो ग्लूटाथायोन गिव्स यू दैट इट हेल्प्स द लिवर इन डिटॉक्सिफाइंग ऑल द टॉक्सिन्स इन योर बॉडी. ठीक है, देन इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द इंड्योरेंस ऑफ योर मसल्स. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे भी एक्ट करता है. एंड देन ग्लूटाथायोन जो है वो डिफरेंट डिजीजेस में भी यूज़ होता है, जैसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, तो इन सब में ग्लूटाथायोन यूज़ होता है. तो इट्स बेसिकली अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट with the added benefit of skin lightening. Thank you so much. So my next question is, which ingredient in immunity booster drips support our immunity system and how do they work? अच्छा, इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिप्स जो होती हैं उनमें मल्टीपल हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. बेसिकली वो भी सॉर्ट ऑफ कॉकटेल होता है. मेन उसका इंग्रेडिएंट एक तो ग्लूटाथायोन होता है, सेकेंडली उसमें विटामिन सी के बहुत हाई डोजेस हम डालते हैं. इसके अलावा उसमें जिंक भी हो सकता है और उसमें हम बी कॉम्प्लेक्स भी डालते हैं, स्पेशली विटामिन B12. अब विटामिन सी के हाई डोजेस जो होते हैं ना वो अगेन दे आर बूस्टिंग योर इम्यून सिस्टम. विटामिन सी एट द सेम टाइम इज गिविंग यू मोर एनर्जी. विटामिन सी हैज़ अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन आवर स्किन. हमारी स्किन जो है ना, एक तो वो अंदर से स्किन को थोड़ा सा ब्राइटन अप करती है, देन इट हेल्प्स इन वूंड हीलिंग. अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे जैसे कट्स लग जाते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते, तो उन लोगों के लिए भी विटामिन सी के हाई डोजेस बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि विटामिन सी आपकी स्किन की रिपेयर करती है. तो अगेन वो आपकी स्किन को थोड़ा इंप्रूव कर रही होती है. एंड मेन जो फंक्शन विटामिन सी का जो कि कोलेजन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. सो कोलेजन जैसे हमें पता है हमारे बोन्स में है, हमारे जॉइंट्स में है, हमारी स्किन में है, तो इन सब एरियाज में कोलेजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है. तो अगेन इट्स हेल्पिंग यू. एंड एट द सेम टाइम विटामिन सी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है. तो दैट इज़ हाउ इट गिव्स यू दैट इम्यून बूस्ट. इसके अलावा हमारे पास जो इम्यूनिटी ड्रिप्स में हम जिंक को ऐड करते हैं. अब जिंक जो है इट इज़ अ ट्रेस एलिमेंट, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रिक्वायर्ड होती, बट स्टिल डेफिशिएंसीज ऑफ जिंक कैन प्रेजेंट इन वेरियस वेज. आपके बाल वीक हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं जिंक की डेफिशिएंसी से. आपकी स्किन पे ड्राई पैचेस, एक्जिमा स्टार्ट हो जाता है.
तो जिंक जब इसमें ऐड करती है तो इसका एक तो बेनिफिट ये है कि आपकी स्किन एंड नेल्स एंड हेयर को इम्प्रूव करता है, देन एट द सेम टाइम इट इज़ गिविंग यू दैट इम्यून बूस्ट as well as it's also very beneficial for your fertility and for जो fertility issues होते हैं तो उसके लिए भी zinc is very good and recommended. इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट ड्रिप्स में हम बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन डालते हैं. मेन जो इंग्रेडिएंट उसमें होता है विटामिन B12. अब विटामिन B12 जो है ना तो वो अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हेयर लॉस के, हम बाकी उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते हैं लेकिन यूजुअली हम विटामिन B12 को मिस आउट कर लेते हैं, जिसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन नहीं है लेकिन जब होती है तो पेशेंट को काफ़ी चेंजेस फील होते हैं. एक तो है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया होता है, एनीमिया होता है तो आपके सेकेंडरीली आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है. तो उस सेंस में B12 इज़ वेरी गुड फॉर द हेयर, फॉर योर ब्लड. फिर B12 आपकी नर्व्स को एंड आपकी नर्वस सिस्टम को इन चेक रखता है, तो उसकी डेफिशिएंसी से आपके नर्व्स भी थोड़ी वीक हो जाते हैं. देन अगेन विटामिन B12 इटसेल्फ गिव्स यू एन इम्यून बूस्ट, आपकी एनर्जी लेवल्स को ज़्यादा करता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ को ज़्यादा करता है. सो दीज आर जस्ट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो कि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिप्स में ऐड कर लेते हैं. Thank you so much, Dr. Shante, for answering all the questions. We have just the last few questions left. So go ahead, Eamon. So, what makes energy booster drips effective for fighting fatigue and mental fog? अच्छा, एनर्जी बूस्टिंग ड्रिप्स जो होते हैं ना उसमें भी अगेन हमारे पास सेम कॉकटेल्स होते हैं. उसमें हम विटामिन्स एंड मिनरल्स द सेम, जैसे कि हमने विटामिन C की बात की, हमने ग्लूटाथायोन की बात की, उसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें हम थोड़ा सा मैग्नीशियम को भी ऐड कर लेते हैं. अब मैग्नीशियम जो है ना अगेन इट्स अ ट्रेस एलिमेंट, हमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है लेकिन मैग्नीशियम के बहुत बेनिफिट्स होते हैं. नंबर 1 वो आपकी एक तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर रहा होता है. देन मैग्नीशियम इज मूविंग द ब्लड शुगर इनटू योर मसल्स. तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली आपका ब्लड शुगर बर्न ऑफ हो रहा होता है, आपके मसल को स्ट्रेंथ मिल रहा होता है. फिर ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड का बिल्डअप हो जाता है जो कि फटीग जिससे फील होता है, हमें मसल्स में पेन होता है. तो मैग्नीशियम जो है वो बेसिकली आपके लैक्टिक एसिड को थोड़ा डिप्लीट करना स्टार्ट कर लेता है, मसल्स में से रिमूव कर लेता है. सो दैट इज़ हाउ वो फटीग को काउंटरैक्ट करता है. सो इसलिए हम एनर्जी बूस्टिंग ड्रिप्स में यूजुअली हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं, स्पेशली मैग्नीशियम को. Okay, Dr. Shante, so we have another question. People are asking how to start with these strips. यस, अच्छा, हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर लोग को पता नहीं होता. अक्सर आजकल ड्रिप्स जो हैं वो मतलब नॉन मेडिकल लोगों के हाथों में भी आ गई हैं, सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. दिस एक्चुअली अ प्रॉपर वे टू स्टार्ट अ पेशेंट ऑन IV फ्लूइड्स, IV ड्रिप्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने डॉक्टर के साथ एक कंसल्टेशन करें ताकि वो प्रॉपर आपकी एक हिस्ट्री लें. बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री, योर फिजिकल एग्जामिनेशन, वी विल रिकमेंड यू सम इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन यूजुअली बेसलाइन होती है, उसमें आपके लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, उसमें आपके किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, हम आपका HP चेक करते हैं. अगर हमें लगता है कि उसमें आपको HP कम है तो हम इवन आयरन लेवल्स हम कर सकते हैं, फेरिटीन स्टडीज कर सकते हैं. बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन इसलिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अगर हमें बेसलाइन का नहीं पता, हम डायरेक्टली पेशेंट को IV ड्रिप्स पे स्टार्ट करते हैं, खुदा ना खास्ता पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या उनको लिवर डैमेज है ऑलरेडी जो कि पहले से डायग्नोज नहीं है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मे बी इन हाई डोजेस जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके साथ डैमेज ज़्यादा हो जाता है. सो जस्ट टू प्रिवेंट दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले इन्वेस्टिगेट कर लें पेशेंट को. वंस द लैब्स आर नॉर्मल देन वी स्टार्ट यू ऑन अ रिजीम. नाउ जो कौन सी टाइप की ड्रिप है आपने लगानी है, दैट विल बेसिकली डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंस. जैसे हमने डिस्कस की, हाइड्रेशन आपको चाहिए या आपको इम्यूनिटी बूस्ट चाहिए या आपको सिंपली एनर्जी बूस्टिंग ड्रिप चाहिए या आपको जैसे ग्लूटाथायोन वाली ड्रिप्स चाहिए. सो बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड. यूजुअली इन ड्रिप्स को हम वंस अ वीक लगाते हैं, विच इज़ द लोडिंग डोज. फॉर 5 to 6 वीक्स के बाद हम मेंटेनेंस पे जा सकते हैं. नाउ मेंटेनेंस में भी इनिशियली जैसे मैंने पहले बताया था कि हम 2 वीक्स के बाद एक ड्रिप लगाते हैं एंड देन आफ्टर 4 सेशंस ऑफ मेंटेनेंस वी कैन शिफ्ट यू टू वंस अ मंथ मेंटेनेंस, एज इन वंस अ मंथ ड्रिप. सो दिस इज़ द नॉर्मल रिजीम. और अगेन इसके साथ ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं. और Thank you so much, Dr. No. Shante. So we have another question. Is it safe during pregnancy and also for breastfeeding moms?
सेफ है बट वी यूजुअली डू नॉट रिकमेंड देम. द रीज़न ये होता है कि प्रेगनेंसी इज सच एक तो बहुत इट इज़ समथिंग वेरी प्रेशियस, तो हम नहीं चाहते कि हम किसी भी चीज़ से उसको डैमेज करें. वैसे डैमेज होता नहीं है, इट्स जस्ट के खुदा ना खास्ता Not पेशेंट को recommended. नॉट रिकमेंडेड ओनली फॉर द रीज़न के हमारे पास सेफ्टी स्टडीज़ नहीं होती प्रेगनेंसी में, क्योंकि हम नॉर्मली कोई मेडिसिन जैसे लॉन्च होती है मार्केट में उस पे रिसर्च होती है, उसकी स्टडीज़ होती हैं, लेकिन फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स पे हम ट्रायल्स नहीं करते. सो ओनली फॉर दैट रीज़न, क्योंकि हमारे पास सेफ्टी डेटा नहीं है, तो वी वुड नॉट रिकमेंड गेटिंग देम डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. So another question is कि आप किस एज ग्रुप के लोगों को प्रेफर करेंगे कि वो इन ड्रिप्स को यूज करना? Actually, I would recommend these drips for adults that is 18 plus. Before that, I would not recommend any of these IVs. So another question is, can you name at least 2 of the commonly used ingredients in beauty and skin glow drips? हाँ, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ब्यूटी ड्रिप्स और जैसे स्किन ग्लो ड्रिप्स होती हैं, उनमें मेन इंग्रेडिएंट्स हमारे पास दो ही होते हैं, ग्लूटाथायोन होता है एंड विटामिन सी होता है, लेकिन इसकी डोजेज बहुत डिफरेंट होती है. अब ग्लूटाथायोन एक अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि हम ग्लूटाथायोन को ओरल ले लें, हम आईवी फॉर्म में क्यों ले रहे हैं. तो उसका रीज़न ये होता है कि ग्लूटाथायोन इवन दो हम ओरल उसकी इंटेक तो हम कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन फ्रॉम आवर इंटेस्टाइन बहुत कम होती है इन ओरल फॉर्म. सो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि ग्लूटाथायोन की जितनी डोजेज रेकमेंडेड है उसको हम अगर आईवी फॉर्म में ले लें तो वो सारी की सारी डोज आपकी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट चली जाती है कंपेयर टू टेकिंग इट ओरली, क्योंकि ओरली पर हमारी गट से एब्जॉर्प्शन ओनली 30% डोज की होती है. So that is why we take it in the IV form. So main ingredients यही होते हैं कि विटामिन सी के हाई डोजेस एंड ग्लूटाथायोन के डोजेस होते हैं हाई डोजेस. So One last question, Dr. Chandra. what are some misconceptions associated with using these IV therapies for general wellness? अच्छा मिस, हाँ जी, क्या कोई risk involved है भी, and if yes, then what can be the ओके. possible? रिस्क तो सबसे पहले ये है इफ अ नॉन मेडिकल पर्सन इज एडमिनिस्ट्रिंग दीज आईवीज टू यू. सबसे पहला रिस्क ये होता है कि अगर सिंस इट इज़ अ मेडिसिन, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ मेडिसिन, हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है. अब आईवी फ्लूइड्स का एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि दिस कैन गिव यू एन एलर्जिक रिएक्शन. अब एलर्जिक रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि हम हाई डोजेस यूज़ कर रहे हैं, हमने पहले कभी आईवी में नहीं यूज़ किया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट डोज जो होता है ना उसमें हम बेसिकली आपको मॉनिटर करते हैं. जब हम फर्स्ट डोज किसी भी पेशेंट को देते हैं वी गिव देम अ टेस्ट डोज. टेस्ट डोज में क्या होता है, हम छोटी अमाउंट ऑफ द सेम ड्रिप आपकी स्किन में इंजेक्ट करते हैं एंड देन वी लुक फॉर एन एलर्जिक रिएक्शन. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उसको ऑब्जर्व करना फॉर साइंस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको खुदा ना खास्ता इससे एलर्जी है और हमने डायरेक्ट आपको आईवी लगा लिया है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको एलर्जी हो विच कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स विच कैन ऑल्सो बी फेटल टू यू. सो इससे बचने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसमें पहले एक टेस्ट डोज देते हैं. अगर टेस्ट डोज नॉर्मल है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं फॉर 10 मिनट्स, अगर उसमें कोई हमें साइंस ऑफ रिएक्शन, कोई एलर्जी नज़र नहीं आ रही, देन इट इज़ सेफ. तो इसलिए फर्स्ट डोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक टेस्ट डोज करें. अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं होता देन वी कैन गिव यू द आईवी सेफली. सो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है. और सॉरी क्वेश्चन का और कुछ था? So और यही था कि it's for all genders and also हाँ, हाँ, vitamin बिल्कुल. के साथ ये एक अच्छा, energy booster भी है. exactly. वो कैसे है? अच्छा, एनर्जी बूस्ट यही जैसे कि हमने भी डिस्कस किया था, ग्लूटाथायोन है, विटामिन सी है, ये आपको साथ में जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं मल्टी विटामिन्स, ये आपको एनर्जी बूस्ट सॉर्ट ऑफ किक करता है. सो अगेन इट्स नॉट जस्ट स्किन वाइटनिंग और वाइटनिंग ड्रिप, इट्स ऑल्सो एन एनर्जी बूस्टिंग एंड इम्यून बूस्टिंग ड्रिप. और मैं इसको स्किन वाइटनिंग ड्रिप कहती भी नहीं हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट एक्चुअली स्किन वाइटनिंग ड्रिप. दिस इज वन मिसकंसेप्शन. जो आपने मुझसे पूछा था कि मिसकंसेप्शंस क्या है, तो दिस इज अ मिसकंसेप्शन. हम इसको कभी भी प्रमोट नहीं करते एज अ वाइटनिंग ड्रिप. स्किन टोन जो आपकी है वो कभी चेंज नहीं हो सकती. यू कैन ओनली इम्प्रूव इट बाय मे बी 1 or 2 टोन्स. आपको थोड़ा ग्लो देता है, डेफिनेटली आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है. सो दिस इज वन मिसकंसेप्शन कि हम इसको वी वोंट कॉल इट अ वाइटनिंग ड्रिप. So I've also heard कि ये weight loss में भी help करता है. Is it true? हाँ, यस, इट्स अ गुड पॉइंट. एक्चुअली वेट लॉस ड्रिप्स होती है ना, आजकल बहुत फेमस है. देर आल्सो कॉल्ड स्किनी ड्रिप्स. अब उसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं. उसमें ग्लूटाथायोन विटामिन सी नहीं होता. उसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसमें बेसिकली अमाइनो एसिड्स होते हैं, एल कार्निटीन,
L-arginine and there is lipoic acids. अब ये अमाइनो एसिड्स हमें वेट लॉस में कैसे हेल्प करते हैं? तो दीज आर बेसिकली दे विल हेल्प टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म. अब ये मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट करते हैं? ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं इसको जब हम लगाते हैं इन द आईवी फॉर्म तो ये आपके फैट मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा कर लेता है. अब जैसे अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, बेसिक हमारा एनर्जी जो होती है वो ग्लूकोज से आती है, लेकिन अगर जब हमने ये ड्रिप्स लगाई होती है तो इसके साथ ये होता है कि आपकी बॉडी से आपका फैट जो है वो बर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, फैट की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाती है. एंड सेकेंडली क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स हैं विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, तो अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं वो आपके मसल्स को बिल्डअप करते हैं. तो जैसे अगर आप ये यूज़ करें, आपकी मसल मास ज़्यादा होता है, जब आपका रेस्टिंग मसल मास ज़्यादा होता है तो आप वैसे भी फैट को ज़्यादा बर्न करते हैं. तो इसका ये फायदा था कि आपकी इवन एट रेस्ट आपकी कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करता है बाय इंक्रीजिंग ईदर ऑफ योर मेटाबॉलिज्म एज वेल एज इंक्रीजिंग योर मसल मास. तो इस सेंस में इसको हम एज मेटाबॉलिज्म बूस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं. एंड इसको थोड़ा सा इसमें भी ये बात होती है कि सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप ड्रिप लगा रहे हो तो आपका वेट लॉस खुद से हो रहा होगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसके साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज करें, थोड़ा वर्कआउट करें, तो ये आपको फर्दर बूस्ट करता है. अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, हमारा वेट तो थोड़ा कम हो जाता है बट आफ्टर अ वाइल इट रीचेज अ प्लेटू रीच हो जाता है, फिर हमारा फर्दर वेट कम नहीं हो रहा होता. तो उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि जब हम इनको ड्रिप्स देते हैं तो उसके साथ उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फर्दर बूस्ट हो जाता है. तो दैट इज़ हाउ इट हेल्प्स इन द वेट लॉस. Thank you so much, Dr. Shanze, once again for amazing, insightful information. We really hope to see you again with another Inshallah, topic zarur, in inshallah. another live session. Thank you so much. Thank you everybody for joining in. Thank you. Take care. Allah Hafiz.